नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में आए एयरफोर्स के एक नोटिफिकेशन ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है, ये क्लियर कर दिया है कि इस बार एयरफोर्स फेज 2 का इम्तिहान और कठिन होने वाला है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एयरफोर्स फेज 2 का इम्तिहान अगस्त के फर्स्ट वीक में जा रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स को अपनी प्रिपरेशंस और अच्छी करनी पड़ेंगी। स्टूडेंट्स को अपनी पूरी ताकत झोंकनी होगी अगर उनको भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनना है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अक्सर मेरे से बच्चे सवाल पूछते हैं कि आखिर एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 या एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन क्या है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं अभिनव मेहरोत्रा इसी टॉपिक पे एक वीडियो पेश कर रहा हूं कि आखिर एयरफोर्स फेज 2 की तैयारी कैसे करनी है। वीडियो में मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाया है कि कैसे एयरफोर्स फेज 2 का ग्रुप डिस्कशन होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। भारतीय वायुसेना एक ऐसा फ्लैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जहां पे ऑफिसर के ठीक नीचे अग्निवीर या एयरमैन या पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक होंगे। यानी कि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, जो भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बनना चाहते हैं, वो पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक होंगे। उनको ऑफिसर्स ऑर्डर्स देंगे, उनको ऑफिसर्स सर्कुलर्स देंगे, उनको ऑफिसर्स कुछ बोलेंगे तो लिसनिंग स्किल्स आपकी सही होनी चाहिए। कुछ रिटन देंगे तो सर्कुलर जिसे बोलते हैं या गवर्नमेंट ऑर्डर्स जिसे बोलते हैं, तो आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। एंड ओवरऑल, क्योंकि ऑफिसर से कम्युनिकेशन करना है तो बोलने वाली भाषा भी सही होनी चाहिए। और ये तीनों चीजें चेक होती हैं एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 या यूं कह लें एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन में। एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन अपने आप में 3 चीजें चेक कर रहा है। कैंडिडेट्स की लिसनिंग स्किल्स, सुनने की काबिलियत, कैंडिडेट्स की राइटिंग स्किल्स, लिखने की काबिलियत, और कैंडिडेट्स की स्पीकिंग स्किल्स यानी कि बोलने की काबिलियत। ये तीनों चीजों को अगर कंबाइन कर दें तो बनता है एयरफोर्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 या यूं कह लें एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन, जहां पे एक ऑफिसर आता है, आपको एक रफ पेपर, एक फेयर पेपर देता है। रफ पेपर में जो वो बोलता है आप बुलेट पॉइंट्स नोट करते हैं। 10 मिनट मिलते हैं चीजों को फेयर करने के लिए और फिर डिस्कशन होता है। एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं ऑफिसर राइटिंग स्किल्स भी चेक कर रहा है, आपकी ग्रामर भी चेक कर रहा है। इसीलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एयरफोर्स फेज 2 के क्लासेस में पहला घंटा हम डेडिकेट कर रहे हैं इंग्लिश की बेसिक ग्रामर को, जहां बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन करा रहे हैं हमारे इंग्लिश के एजुकेटर मिस्टर BL यादव सर। प्रतिदिन 1 घंटे की इस क्लास से बेसिक सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन कैंडिडेट्स जब सीख जाते हैं तो फिर सोनाली मैडम आती हैं, वो रोज एक एक कैंडिडेट से पैसेज पढ़वाती हैं ताकि रीडिंग स्किल्स भी सुधरे। जी हाँ, पैसेज पढ़वाने के साथ साथ बाकी कैंडिडेट्स को बोलती हैं कि तुम लोग इस पैसेज को छोटे में लिखो, प्रेसिस में लिखो, प्रेसाइज राइटिंग करो ताकि तुम्हें समझ आए कि पैसेज क्या है। प्रतिदिन 2 घंटे की इस GD क्लास में पहला घंटा राइटिंग स्किल्स के लिए जाता है और दूसरा घंटा जाता है डिस्कशंस का, जहां पे सोनाली मैडम पहले पेपर को आपके जो लिखे हुए पैसेज है उनको चेक करती हैं और चेक करने के बाद ग्रुप डिस्कशन होता है। एस्पिरेंट्स, बहुत जरूरी है कि आप एयरफोर्स के इस ग्रुप डिस्कशन का महत्व समझें। एयरफोर्स के ग्रुप डिस्कशन का महत्व आज के लिए नहीं है। भारतीय वायुसेना देखना चाहता है कि तीनों फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके कैसे हैं, आपकी लिसनिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी राइटिंग स्किल्स इंग्लिश की कैसी हैं और आपकी इंग्लिश स्पोकन कैसी है। और इन तीनों को जब कंबाइन कर देते हैं तो ये होता है एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन। एस्पिरेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में अब आप देखेंगे कि कैसे एयरफोर्स का ग्रुप डिस्कशन कराया गया है। In my point of view, as we know, disaster is a sudden event that affects our fractional society and a result of human, economic and environmental loss. Disaster are of 2 types. First, natural, like earthquake. Thank you. Jai Hind everyone, my name is Rohit Kumar. I am from Chandauli, Uttar Pradesh. I have done my schooling class 12 from UP board with 74% mark. At present, I am pursuing graduation BA.
talking about my family, there are 5 members in my family. My father is a farmer and my mother is a homemaker. And in my free time, I like to play cricket and listen music. And the aim of my life is to join Air Force. And the topic is given to us is disaster management. And there are 2 types of disaster: man-made disaster and natural disaster. And natural disaster. And the natural disaster is a very important issue in the world. I am Devansh Chan. I am 18 years old. I am doing BSc. I have a nuclear family. I like to play cricket. I live at Pukhraya in Kanpur Dehat. Now let us discuss about the topic disaster management. Disaster means a lot of difficulties. Disaster management are 2 types: man-made disaster and natural disaster. I hail from Chandauli, Uttar Pradesh. I have done my graduation from Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth. My father, Mr. Vijay Bahadur Singh, is a teacher. My mother, Miss Meena Singh, is a housemaker. In my free time, I like to listening music and watching touristic blogs. And in my aim in life to join the Indian Air Force. And as you all know very well that today's our topic about disaster management. There are two types of disaster: natural disaster and man-made disaster. As if we talk about natural disaster, we can find tsunami, earthquake, and wildfire, etc. Yadav, I am from Gazipur, Uttar Pradesh. I have completed 12 2018 and also completed graduation 2021. My father is a farmer and my mother is a housemaker. In my free time activities, I like to play cricket and also complete solving question. The ultimate goal of my life is join Indian Air Force. The title of the passage is disaster management. Disaster management is a natural phenomenon. There are two types of disaster. There are 2 types of phenomenon. First, man-made and natural natural. Respected sir and dear friends, my name is Amit Chand Nisad. I belong to Damola Dagra district, Azamgarh, in Uttar Pradesh state. My qualification is 10+2 with 77% mark. I am pursuing graduation BSc with PCM subject. There are 6 members in my family. My father, Mr. Lallan Nisad, is a farmer, and my mother, Mrs. Aruna Devi, she is a good housewife. I have 2 brothers and 1 sister. My hobbies are playing cricket and listening music. I want to join Indian Air Force because it is a respectable job in our society, and I want to serve my nation. Thank you. And friends, today my topic is disaster management. When a natural disaster comes in our society or areas, then it is not knows who is poor or rich, where is urban areas or rural areas. When it comes, then destroy everything. There are 2 types of disaster: natural disaster and man-made disaster. Natural disaster is bhukamp, earthquakes, and landslides and icebergs, etc. And man-made disaster is leakage in chemical factories and terrorism that is increasing in our society. And friends, it is also necessary that we should manage the. And dear friends, I am Anand Misra from Riva, which is famous for the land of white tiger in MP. I have passed my class 12th with 86% in MP board 2020. And my father's name is Rakesh Kumar Misra and my mother's name is Pushpa Misra. We are 5 siblings and I have 2 brothers and 2 sisters. In my free times, I like to visit in my local areas and listen music. And my aim is to join Indian Air Force because I want to fulfill my parents' dream, and I like it adventurous life. Today's topic is disaster and its management. As we know that what is disaster, we can see in coastal areas tsunamis, and we can see earthquakes in Himalayas and Rajasthan fields, and we can see earthquake and volcanoes. Jai Hind friends, I am Atithi Yadav. I have done my 12th with PCM and I am pursuing BA in Political Science from University of Allahabad. There are 7 members in my family. My father, Mr. Bansilal Yadav, is a farmer. My mother, Mrs. Rannu Devi, is a housemaker. And there are 5 siblings, and I live at Pratapgarh in UP. Ultimate aim of my life is
join Indian Air Force. Dear friends, today our topic is a very sensitive topic, that is disaster management. There are two types of disaster management, that is man-made and natural disaster, as earthquake, flood, drought, attacks, and disaster. Hi friends, my name is Rajnikant Singh. I am from Gazipur in UP. I have completed my 12th 2019. I and also completed my BSc 2021. There are 5 members in my family. My father name is Mr. Brand Singh and mother name is Geeta Devi. I have my free time activity, listen music and solve math question. I want to join Air Force because there is no in my family in armed force. Let's switch on the topic, disaster management. Disaster, don't discrimination about rich and poor, women and children, etc. There are 2 types of disaster management, man-made and natural. Natural, just hurricane, earthquake, plate tectonic theorem, and man-made. Man-made, there are many types of freeze gas releases and just freon, chlorofluorocarbon and plastic etc. तो एस्पिरेंट्स वीडियो के द्वारा आपने देखा कि प्रतिदिन कैसे एयरफोर्स फेज 2 के एस्पिरेंट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में ग्रुप डिस्कशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सिर्फ ग्रुप डिस्कशन का वीडियो है, इसलिए मैंने सिर्फ ग्रुप डिस्कशन की बात की है। मैंने कर्नल सौमित्र दत्त के गाइडेंस में जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है उसके बारे में बात नहीं की है। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी भारतीय वायुसेना का फेज 2 निकालना चाहते हैं तो कड़ी से कड़ी मेहनत करिएगा, एफर्ट्स डालिएगा, बिकॉज इस बार कंपटीशन और टफ होने वाला है। एस्पिरेंट्स को फौज ने, भारतीय वायुसेना ने ज़्यादा टाइम दिया है। इसका मतलब यह है कि चीज़ें बहुत आसान नहीं होंगी, लेकिन अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये फेज 2 क्लासेस करते हैं तो प्रतिदिन इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि नेचुरली आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस होगी, नेचुरली आप भारतीय वायुसेना में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे और भारतीय वायुसेना की ये वर्दी पहनेंगे। तो अगर आपका भी जज्बा भारतीय वायुसेना में जाने का है, फौज में जाने का है, अग्निवीर बनने का है, तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फेज 2 क्लासेस को ज्वाइन करिए। ये क्लासेस टिल अगस्त 2023 चलेंगे, यानी कि जब तक आपका कॉल लेटर नहीं आएगा तब तक आप रेगुलरिटी में ये पढ़ाई करते रहेंगे। प्रतिदिन 4 से 5 घंटे के क्लासेस होंगे। फोकस ये होगा कि एयरफोर्स फेज 2 का ये पेपर निकले और आपका सपना पूरा हो। 19 सालों से त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 2000 से ज़्यादा बच्चों को भारतीय वायुसेना में एयरमैन या यूं कह लें अग्निवीर बनाने का सपना उनका पूरा किया है। अब आपकी बारी है, आइए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और फौज की ये वर्दी, भारतीय वायुसेना की वर्दी पहनिए। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।